की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है। सहज भाषा में समझ लो तीज को। हस्त नक्षत्र तृतीया सबसे पहली हरतालिका पूजन, भगवान शिव की आराधना किसने करी थी? माता पार्वती। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरतालिका तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की मां मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी जितने गण, शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, मां जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर मां पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है। इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, यह हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। आप सब अपने हृदय से मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो? जरा हाथ उठाइए। हरतालिका तीज इतने सारे करते हो? अरे वाह, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत सारा। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करना। एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। सबसे ज्यादा जरूरी है
हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो? एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में एक सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम नहीं, अधिकता में। बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना, तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत कर लो। तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े। 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए, और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि अब की साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज जानते हो ना? तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवत स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया,
बालू रेत का, मिट्टी का जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरे का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन, स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, या
हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है, या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है, वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का 7 चुल्लू जल, या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है, और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, जो फुलेरा हम बनाते हैं, उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में, जब भगवान देवाधिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए। और फुलेरे के जितनी पत्ती, फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती, ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाती, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया जाए। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है, तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज 5वीं पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकालकर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हैं माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना। हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है,
हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखे। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहां विसर्जन